बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि फौज से आइन के दायरे में बात हो सकती है, लेकिन आवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। फौज से बात के लिए शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर जाना होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफी देने के मुतरादिफ होगा। बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राबते किए गए हैं। मरियम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात जरूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने के खेलने की कोशिश करेगा, और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी ना एक सोच है ना कोई नजरिया, इन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। मावने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि कैलिब्री क्वीन इदारों को लड़ाने की एक और साजिश लाई है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कैलिब्री क्वीन सर्टिफाइड झूठी है। ये जो हालिया बयान है, ये इर्रेलिवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ, तो अब मेरे साथ कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो मायूस हैं और उनको पता है कि उनकी कोई ब्लैकमेलिंग, उनकी किसी किस्म की ये शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज पूरे मुल्क की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। यहाँ के लोगों को हक़ हाकमियत भी देंगे और हक़ मिल्कियत भी देंगे। 15 नवंबर को तमाम जमातों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाएंगे। आपने बाकी जमातों को तवज्जो भी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ पहुंचाया। आपने बाकी जमातों की क़यादत को भी गिलगित बल्तिस्तान आने पर मजबूर कर दिया। आज अगर पूरे के पाकिस्तान की सियासी जमातों आपके सामने आ रहे हैं, अगर सारे पाकिस्तान की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, ये आपकी ताकत है, ये आपकी कामयाबी है। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। इसकरदू जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं। हमारा बिलावल ज़रदारी बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। मैं आपको बताऊं मुझे गुस्सा क्यों आता है। मर्दों वाली सियासत ज़बान दें, ज़बान पे डटे रहें। नवाज शरीफ साहब जो आजकल मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि जब रोंदू में ओवरसीज़ का ऑफिस खुलेगा, इफ्तिफा उनसे कराएंगे कि आप आके रिबन काटें, तो फिर पाकिस्तान तो आ जाएं। मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये मुकम्मल हवास बाख्ता है, इन्हें समझ नहीं आ रही कैसे जवाब दिया जाए। खास मकसद के तहत इंटरव्यू को मस्ख किया जा रहा है। मरियम नवाज का कहना था कि उन्हें मालूम है इसके पीछे कौन और क्यों है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में भी अशिया खुर्दनी महंगी मिल रही हैं। खराब मौसम के बायस तखमीने से कम गंदम पैदा हुई। आइंदा गंदम और चीनी से मुतालिक कार्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। आधा टैक्स रेवेन्यू कर्जों की किस्त में चला जाता था। 17 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। करेंसी की कदर कम होने से महंगाई बढ़ती है। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा नहीं किया। कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में वज़ीर आज़म की हुकूमती इजाज़तनामों में बेजा ताख़ीर न करने की हिदायत। पसंद की शादी ना होने पर रावलपिंडी में नौजवान खुदकुशी के लिए ऊंची इमारत पर चढ़ गया। इससे पहले लड़की के भाइयों ने
लड़के को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन लड़का फरार होकर इमारत पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर नौजवान को काबू कर लिया। तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने इस्लामाबाद में जदीद तरीन रोबोट ऑपरेटेड कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। लैब फ्यूचर ट्रस्ट और ओपन सेल यूके के इश्तराक से तैयार की गई है। लेबॉर्ट्री में एक रोज में कोरोना के 2000 टेस्ट किए जा सकेंगे। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर ने लेबॉर्ट्री के सूबे में बैरूनी सरमायाकारी के पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सदीकी की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। क्या अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया में रंजिशें और फासले बढ़ गए हैं? इस हवाले से मुखालिफिन और गैर मुल्की मीडिया की जानिब से मुसलसल क़यासारियाँ की जा रही हैं। आर्लिंगटन में वेटरन्स डे की तकरीब में मेलानिया सदर ट्रंप से फासले पर एक फ़ौजी एहलकार का बाजू थामे चलती नजर आईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब में कोरोना एहतियाती तदबीर के बायस समाजी फासले का ख्याल रखा गया। तकरीब में ट्रंप और उनकी अहलिया दोनों ही मास्क बगैर दिखाई दिए। तमाम ट्रंप की बेटी इवांका ने मास्क पहन रखा था। अमेरिकी इंतखाबात में जो बाइडन की जीत के ऐलान के बाद ट्रंप की ये पहली बार किसी सरकारी तकरीब में शिरकत थी। कश्मीर में 4 साला बच्ची और उसकी मां से इज्तिमाई ज़्यादती केस का एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मुतासरा बच्ची और मां को इलाज के लिए लाड़काना मुंतकिल किया गया है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब समाजी और सियासी जमातों ने भी एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी 10 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर 39 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक हैं। शर्जील मेमन के पास अंदरून और बैरून मुल्क कई जायदादें, अपने और अहलिया के पास करोड़ों रुपए कैश मौजूद है। अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी की है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। NDMA के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल 9 नवंबर से करंतना में हैं और जेरे इलाज हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मरियम नवाज़ के इंटरव्यू पर तंज़िया अंदाज में रद्दअमल देते हुए कहा है कि पहले फ़ौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे, फिर हमसे बात करे, फिर हमें हुकूमत दे, इसके बाद फ़ौज अपना किरदार अगले 5 साल के लिए ख़त्म कर दे और इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। सुन लो सारे कान खोल के, अभी ठीक हो गया।